हॉस्पिटल में कुत्ता बैठा हुआ रहता था। और आपको पता है, उनको मालूम है नीति आयोग को कि हम लोग पीएमसीएच पटना को 5400 बेड का हम लोग कर काम शुरू कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नीति आयोग की रिपोर्ट पर बोलते बोलते ये तक कह गए कि मालूम ही नहीं है किसी को कि बिहार में कितना काम हुआ है। आपको बता दें, बीते दिनों बिहार सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई थी जब नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया था कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर अगर हम ज़िलों में देखें तो ज़िला अस्पतालों में प्रति 1 लाख की आबादी पर महज 6 बेड है और बिहार को सबसे निचले पायदान पर दिखाया गया था नीति आयोग की रिपोर्ट में। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये तक कह दिया था कि उन्होंने अभी पढ़ा नहीं, उन्हें अभी मालूम नहीं है। लेकिन अब जब नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने आज बहुत कुछ कहा है नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर। केंद्र सरकार ने पता नहीं क्यों ऐसा रिपोर्ट जारी किया है। क्या बिहार के कई सारे मापदंडों को इसमें नापा नहीं गया है? जो विकास हुआ है बिहार में, जो बिहार की तस्वीर बदली है, उसे देखा नहीं गया है? क्या कुछ नीतीश कुमार कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। योगी है कि इसके बाद ही बैठ करके बातचीत, बीच में तो कोई, लेकिन मुझको पूरा भरोसा है कि सर्वसम्मति बिहार में जरूर बनेगी। हमको भरोसा है कि एक राय जरूर बनेगी मिल करके पूरे बिहार में। क्या करना चाहिए, अपने बिहार में हम लोग कुछ कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जरूर सर्वसम्मति से जो भी होगा सर्वसम्मति के अंदर में। वो सब जा रहा है नीति आयोग को। एक बात आप जान लीजिए, पहले भी आया है तो नीति आयोग को भेजा गया, आगे भी आ गया हेल्थ के मामले में। नीति आयोग किस विषय पर काम कर रहा है, आप जरा इसके बारे में गौर करिए। सारे देश को अगर आप एक ही मान करके चल रहे हैं, एक ही प्रकार मान करके चल रहे हैं, तो ये तो विचित्र बात है ना। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जरा सा बताइए कि बिहार की क्या स्थिति है। बिहार आबादी के दृष्टिकोण से देश में तीसरे नंबर पर है, यूपी और महाराष्ट्र के बाद बिहार, और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वें नंबर पर है। और 1 स्क्वायर किलोमीटर पर जो आबादी है बिहार में, वो देश में कहीं नहीं है, शायद ही दुनिया के किसी जगह पर है। ऐसी परिस्थिति में बिहार है। और जब से बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है, एक एक विषय पर काम करके हम लोगों ने किया। आप जरा बताइए, हेल्थ के मामले में पहले क्या स्थिति थी, सबको पता है ना। इसके बारे में तो पूरी बात हुई 2006 में, फरवरी तक ही हम लोगों ने सर्वेक्षण करा लिया। और सर्वेक्षण कराने के बाद ये पता चला, और उसके पहले भी हम लोग घूमते थे तो गांव के लोग बोलते थे, अपनी तकलीफ बताते थे। और इस पर बिहार के बारे में एक रिपोर्ट भी हमको पढ़ने का मौका मिला था कि साहब, बिहार के हर परिवार, हम पहले भी बता चुके हैं, आपको दोहरा के कह रहे हैं, हर परिवार को, जो सबसे ज़्यादा गरीब परिवार को खर्च किस चीज़ पर है, भोजन से ज़्यादा इलाज पर खर्च, और ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं करता था। और जो भी आप जानते ही हैं कि जो यहाँ पर के हॉस्पिटल्स थे, वहाँ पर कितने कम लोग जाते थे। और आपको याद है ना, हम तो बिहार शरीफ का हॉस्पिटल के बारे में कितना बार आपको कहते, हम लोग तो यहाँ नहीं थे, जब केंद्र में थे, हम लोग एमपी थे, देख करके क्या बताए थे कि हॉस्पिटल में कुत्ता बैठा हुआ रहता था। और एक जर्नलिस्ट को साथ कुछ बात हुई थी, हम उस आदमी को देखने के लिए वहाँ पर चले गए। हो रहा है, आप बताइए। मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज कितना बढ़ा, कितने हॉस्पिटल बढ़े, कितना ज़्यादा, मैंने यूनिवर्सिटी वगैरह तो अपनी जगह पर है, अब तो दूसरी चीज़ हम लोग बनाए हैं, अलग यूनिवर्सिटी, एक अलग बात है। लेकिन कितने लोगों का ट्रीटमेंट, जब आप जानते हैं, जब हम लोग एमपी थे और कितने लोगों का ट्रीटमेंट होने के लिए वहाँ पर जाते थे, और हम लोग एक एक चीज़ को देखते थे, अपने क्षेत्र के लोग या और भी जो परिचित लोग थे आते थे, उनके ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर करते थे। और अब क्या क्या किया गया, IGIMS ठीक से काम कर रहा था, अब IGIMS कितना बढ़िया फंक्शनल है। एम्स का क्या हाल था, नहीं ना था, अब एम्स फंक्शनल है ना, भारत सरकार का एम्स बना। और एम्स के लिए जो ज़मीन, और जितना तेज़ी से हम लोग यहाँ सरकार में आए, जल्दी से ये काम पूरा हो जाए, वहाँ का फंक्शन शुरू हो गया। और हॉस्पिटल्स का ज़रा सा देखिए, कितने सीट हम लोग बढ़ा रहे हैं। और आपको पता है, उनको मालूम है नीति आयोग को कि हम लोग पीएमसीएच पटना को
कितना बड़ा हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट करते हैं। इस देश में ऐसा कोई अस्पताल नहीं। 5400 बेड का हम लोग कर काम शुरू कर दिया, और उसके लिए जितने डॉक्टर्स की और अन्य लोगों की आवश्यकता है उसके लिए भी सब व्यवस्था करने के लिए हम लोगों ने काम प्रारंभ कर दिया और तय कर दिया कि 4 साल के अंदर ये काम पूरा हो। हालांकि हमारी तो इच्छा है कि और ज़रा कम समय में पूरा हो, हम लोग लगे हुए हैं। तो एक एक चीज़ देखिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम हो रहा है। अब बिहार में देखिए तो कभी कोई इग्नोर करता है एक एक चीज़ को। अब जरा अभी देख लीजिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा काम कर रहा है। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, तो उस दिन हम लोगों ने कहा कि पूरा करो, तो 33 लाख टीकाकरण किया। और उसके बाद कल पे ये 2 तारीख को देखिए, बापू के जन्मदिन पर हम लोगों ने क्या कहा था कि हम लोग 35 लाख से ऊपर जाएंगे। लेकिन कितनी वर्षापात हुई उस दिन, इतना वर्षा होने के बाद भी 30 लाख से भी ज़्यादा हुआ। तो हमारे यहाँ हेल्थ के लोग कितना मेहनत और एक एक काम कर रहे हैं भाई। कभी जो यहाँ के लोग काम करते हैं उसके बारे में भी जानना चाहिए। लेकिन अब ऐसे ही कोई एक चीज़ ले लीजिएगा, कहीं से फिगर करिएगा, तो एक्चुअल अध्ययन नहीं। मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, इसका भी उत्तर भी जाएगा और स्पष्ट तौर पर अध्ययन करना चाहिए। कभी मीटिंग होगी हम दोहरा के कहेंगे, हम ये सब बात कहेंगे। अब आज आप पूछ रहे हैं तो आपको हम बता दिए, हमको किसी पर कुछ कहना नहीं है। लेकिन बैठक होगी तो बैठक में ही हम सारी बात कहेंगे कि भाई कोई भी चीज़ के बारे में एक ही प्रकार से आप जो बोलते हैं, एक ही प्रकार से आप जो बोलते हैं। और बिहार के बारे में पता है कि कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, ये पता है। 2009 में पहली बार आया। हम एक पिछले राज्य, इतना पिछड़े राज्य हैं, लेकिन फिर भी यहाँ काम इतना तेज़ी शुरू हुआ कि यहाँ पर माने पूरे राज्य के में कितना ज़्यादा आर्थिक स्थिति में बेहतरी आने लगी। तो इस सब चीज़ को जानने के बावजूद भी जानने के बाद ही उसी के आधार पर अलग अलग राज्यों के बारे में देख करके निर्णय करना चाहिए। और कम से कम देश में अनेक पिछड़े राज्य हैं, उनको तो मिला करके एक जगह रख करके, और जो विकसित हैं उनको एक जगह रख करके, तो और सोचिएगा तब ना, जो पिछड़े राज्यों हैं उनके उत्थान के लिए और कुछ कीजिएगा। ये होना चाहिए। तो मीडिया से मुखातिब होते हुए नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा आपने सुना है। नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर एक तरफ जहां विपक्षी खेमा हमलावर था, वहीं नीतीश कुमार ने सबके जवाब देते हुए आज तमाम बातों को सामने रखा है। बिहार की जो तस्वीर बदली है, क्या क्या करना पड़ा, कैसे लोगों को लगकर तस्वीर को बदलनी पड़ी बिहार की, उसके बारे में विस्तार से बताया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।